alaikum. This is exercise 2b and the topic is inverse proportion. Right now we are working with inverse proportion and this is question number 4. In question number 4, the question says a consignment of fodder that can feed 1260 cattle for 50 days. Given that all the cattle consume the fodder at the same rate, find the number of cattle an equal consignment of fodder can feed for 75 days. So, what we are going to do first, we are going to see either this is the question of direct proportion और inverse proportion. अब यहाँ पे आप देखें कि इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में कंपैरिजन हुआ है. रेशियो इज़ द proportion इज़ द कंपैरिजन. अब आप ये देखें 12 एक तो नंबर ऑफ कैटल और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है द डेज इन विच कैटल कंज्यूम देयर फूड. ओके यानी कि नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ कैटल के दरमियान में कंपैरिजन. अब देखिए अगर ज़्यादा कैटल होंगी तो एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ फूड जो है उनकी वो कम डे चलेगा, और अगर कम होंगी नंबर ऑफ कैटल, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कम को और द अपवर्ड डायरेक्शन इट इज़ इंक्रीजिंग. तो अगर नंबर ऑफ कैटल कम होंगी डेफिनेटली एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फूड जो है वो ज़्यादा दिन चल जाएगी. स्पेसिफिक अमाउंट है फूड की. ठीक है, तो ये एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, यानी कि अगर ज़्यादा कैटल हैं तो कम दिन में वो ख़त्म हो जाएगी कंसाइनमेंट ऑफ फोडर, और अगर कम दिन हैं तो काफ़ी दिन वो इट वुड लास्ट फॉर मोर डेज. तो कैटल की तादाद बढ़ने से दिन कम हो रहे हैं और कैटल की तादाद कम होने से दिन ज़्यादा हो रहे हैं जिनमें वो फूड कंज्यूम कर रही हैं. तो डेफिनेटली इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इन्वर्स प्रपोर्शन, तो हम इसको इन्वर्स प्रपोर्शन में लेंगे. अब ये तो डिसाइड हो गया कि ये इन्वर्स प्रपोर्शन है. उसके बाद आपने बताना ये है द नंबर ऑफ कैटल एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन फीड फॉर 75 डेज. कि 75 डेज अगर वही खाना उनको मिले तो कितनी कैटल उस पर दे कैन फीड ऑन इट. अच्छा, अब उसके बाद देखिए 75 डेज के लिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप डेज वाला जो फ्रेज है आपके क्वेश्चन में आप उसी से अपने क्वेश्चन का स्टार्ट लेंगे. लाइक फॉर 50 डेज the consignment of fodder can feed the cattle how many. We'll write their number here. तो ये है 1260 कैटल. तो सबसे पहले आपने जब ये डिसाइड कर लिया कि ये इन्वर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है, उसके बाद देखें कि अब आपको उसमें क्या कैलकुलेट करना है. अच्छा, इसमें आपने नंबर ऑफ कैटल कैलकुलेट करने थे, तो आपने राइट साइड पे कैटल को रखा है और डेज से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट ले लिया है. आप लेफ्ट पे भी रख सकते हो बट इट इज़ अ वे कि आप इसको इजीली कर लो. फिर उसके बाद फॉर 1 डे, पहले आप 1 डे के लिए निकालेंगे, देन यू कैन इजीली गेट इट फॉर 75 डेज. विल मल्टीप्लाई इट विद 50, देन फॉर 75 डेज के लिए for 75 days the consignment of fodder, you will write the whole statement. I'm just putting dashes or the equal to sign here, but you will write it thoroughly. Of food can feed the cattle
इसके लिए पहले आपने इन दोनों को जो मल्टीप्लाई किया हुआ है ना 1260 और 50 को, इसको फिर अब आपने 75 से डिवाइड कर दें। यानी इन्वर्स प्रपोर्शन के लिए पहले मल्टीप्लिकेशन है और फिर डिवीजन है। किसके साथ? ये जो थर्ड नंबर अब इन्वॉल्व हुआ है। अब आप इसको रिड्यूस करें, 25 को के साथ कर दें, 25 3 टाइम्स और फिर 25 2 टाइम्स। तो यहाँ से अब आपके पास आ गए 840 कैटल्स। यानी कि अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फूड है जो 50 डेज़ के लिए थी, 1260 कैटल्स के लिए थी, तो अगर वो 75 डेज़ खाएं तो डेफिनेटली वो कम कैटल के लिए सफिशेंट होगी। तो for 70, if the food is going to be last for 75 days, then the cattle should be 840. उसके बाद अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। देर इज़ नो लाइक बिग कनेक्शन बिटवीन द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकेंड वन, बट आपने जो गिवन डाटा ऑफ द क्वेश्चन है, यू विल राइट इट अगैन लाइक द गिवन डाटा ऑफ द क्वेश्चन इज, पहले आप सेकेंड पार्ट को इसको पढ़ लेंगे। द नंबर ऑफ डेज एन इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फॉर्डर कैन लास्ट इफ इट इज़ यूज्ड टू फीड 1575 कैटल। अगर 1575 कैटल ने वही खाना खाया तो वो कितने दिन चलेगा? डेफिनेटली अब कैटल बढ़ गई हैं तो वो कम दिन चलेगा। तो अब आपने 1575 कैटल के लिए निकालने हैं दिन, कितने दिन वो द फूड विल लास्ट। तो अब आपने इस तरह से अपने क्वेश्चन को शुरू करना है। अब ये कैटल के लिए पूछा हुआ है तो आप अपनी गिवन स्टेटमेंट, ये गिवन स्टेटमेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉर एवरी वर्ड प्रॉब्लम आप इसकी गिवन स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर लें। और यहाँ कैटल के लिए पूछा हुआ है तो आप अपना क्वेश्चन कैटल से रिफ्रेस कर लें फॉर द सोल्यूशन। 1260 कैटल कैन फीड on a consignment, ये इसका सोल्यूशन रिफ्रेस करना, दिस इज़ अप टू यू, आप जिस तरह कंफर्टेबल हो उसी तरह इसकी वर्डिंग लिख लें। कैन फीड ऑन अ कंसाइनमेंट फॉर डेज, हाउ मेनी डेज? इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 50 डेज। देन फॉर 1 डे 1 कैटल निकाले पहले, यू राइट द होल स्टेटमेंट। तो ये इन्वर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है तो 50 को 1260 से मल्टीप्लाई किया और फिर आपको निकालना है 1575 कैटल कितने दिन के लिए वो कंसाइनमेंट ऑफ फोर्डर चलाएंगी, या कितने दिन के लिए उस पर दे कैन स्पेंड ऑन द सेम कंसाइनमेंट ऑफ फोर्डर। तो अब आप इसको, यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर हियर और यू कैन डू इट मैनुअली, बट इट इज़ वेरी मच ईजी क्वेश्चन। कि ज़्यादा आपके पास फूड होगा तो ज़्यादा कैटल होंगी तो कम डेज फूड चलेगा, और कम कैटल होंगी तो अगर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फूडर है तो वो उसके अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो इट कम्स 40 डेज। अब आप ये देखें कि अगर कैटल बढ़ गई, यानी कि 1575 कैटल हो गई, तो 40 डेज़ में वो खाना ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। और इसका सेकंड वे जो है वो वही फॉर्मूला है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, y2 बाई y1 x1 बाई x2। तो इसको सेपरेटली आप क्वेश्चन 1 के लिए करेंगे और सेपरेटली आप क्वेश्चन 2 के लिए कर लेंगे। So this is very much easy, you can use it yourself. This is known as unitary method for inverse proportion. This is very useful method, and in the next exercises you will use this method. So thank you very much.